जी हाँ, मैं आपके बीच में एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ और उस टॉपिक का नाम है क्या हमको क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहिए, क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। तो इस विषय पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आजकल बहुत सारी कलीसिया और बहुत सारे मिशन इस तरीके से हो गए जो लोगों को बोलते हैं नहीं भाई क्रिसमस सेलिब्रेट मत करो, क्रिसमस मत मनाओ और आप क्रिसमस नहीं मना सकते। कुछ लोग जन्मजात और बचपन से क्रिसमस देखते चले आ रहे हैं और जो नहीं मनाते हैं उनका ये कहना होता है कि भाई आप प्रूफ करो कि यीशु मसीह 25 दिसंबर को ही पैदा हुए, तब हम क्रिसमस मनाएंगे। तो बड़ा अजीबोगरीब सा सवाल उनका मुझे लगता है कि या तो वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हैं या उनके अंदर बड़ा बचकानापन आ जाता है कि नहीं प्रूफ करोगे यीशु मसीह। जब इस बात का प्रूफ ही हमें करना पड़ गया कि यीशु मसीह पैदा हुए या नहीं हुए, तो फिर कौन से विश्वास और उद्धार के लिए आप जिंदा हो। मेरा उन लोगों से सिर्फ एक यही सवाल है कि वो बाइबल को ठीक से पढ़ें, अच्छे से उसका अध्ययन करें और यूहन्ना उसका जो 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर यूहन्ना का, उसको वो पढ़ें। उस चैप्टर में अच्छा सा अच्छा मेंशन है 58 जो उसकी वर्स है। जब यीशु मसीह हैकल में थे और फरीसियों से बातचीत करते थे तो उन्होंने उससे कहा कि उम्र तो जी आपकी 50 की भी नहीं है और बातें आप इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। तो यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा था कि इससे पहले कि अब्राहम है, मैं हूँ। इससे पहले कि अब्राहम है, मैं हूँ। और यीशु मसीह अब्राहम से भी पहले अपने आप को बता रहे हैं। तो मैं मसीह भाइयों को और अपने जो कलीसिया के मेंबर्स हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जन्म जो होता है वो मेरे और आपका होता है। मैं और आप पैदा हुए, यीशु मसीह का जन्म नहीं होता। इसके लिए आप प्रकाशित वाक्य में जाइए और उसका जो लास्ट का चैप्टर है 22 चैप्टर, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। वहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्फ़ा और ओमेगा और आदि और अंत मैं ही हूँ। आदि में भी मैं था, अंत में भी मैं हूँ, आने वाला भी मैं हूँ। और यूहन्ना उसके पहले चैप्टर में ही लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ। अरे आप कौन सी डेट की बात कर रहे हो? आप कौन सी डेट की बात कर रहे हो? और मैं एक बात और उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि वो लोग अपनी दादी नानी की अगर डेट ऑफ बर्थ पूछें तो शायद दादी नानी की बहुत से लोगों को ना डेट ऑफ बर्थ भी पता नहीं होती है। वो इतना ही बोल देते हैं बेटा हमें तो डेट ऑफ बर्थ पता नहीं। और बहुत से लोगों को डेट ऑफ बर्थ अपनी नहीं पता है। बहुत से लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं जानते। जो कुछ बुजुर्ग हैं उनको यही नहीं पता कि उनका जन्म क्या हुआ, कब हुआ। तो क्या वो लोग पैदा नहीं हुए? और अगर पैदा वो लोग नहीं हुए, बुजुर्गों का अगर आगे का जन्म नहीं हुआ, तो फिर आप कहाँ से आ गए? तो अगर आपको लगता है मैंने आप सही टॉपिक उठाया है कि यीशु मसीह का जन्म कब हुआ कब नहीं हुआ, हमें इन बातों से अलग होकर के क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहिए, बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। और जो लोग ये बोलते हैं कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो डेट क्या है, अगर उसी फेयर में वो उलझे हुए हैं, तो आप यकीन मानिए उनके लिए यीशु मसीह का जो जन्म है वो हुआ ही नहीं है। और जब उनका जन्म ही नहीं वो मान रहे हैं, तो वो कौन से विश्वास के पीछे भाग रहे हैं, कौन से ज्ञान के पीछे वो लोग भाग रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छे से क्रिसमस सेलिब्रेट कीजिए और क्रिसमस मनाना चाहिए और बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। जन्म मेरे और आपका हुआ है, यीशु मसीह का जन्म नहीं होता है। वो कह रहे हैं मैं अब्राहम से भी पहले हूँ। अब्राहम से भी पहले उन्होंने अपने आप को बताया। और आप लोग तो बाइबल के इतने ज्ञानी हैं कि अगर आप ये देखें, दानियल की किताब में अगर आप चले जाएं, बहुत पहले जब नया नियम भी नहीं था, उस टाइम पे लिखा है कि सद्रक मेशक और आबेदन जब आग की भट्टी में थे, तो उसमें से एक ने जाकर के बताया कि उसमें एक की जो शक्ल है वो परमेश्वर के पुत्र जैसी है। आप कह रहे हैं जी डेट बताइए मेरे को। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको सही जानकारी दी है या मैं आपको बताने में सफल हो पाया हूँ, तो आप प्लीज़ 25 दिसंबर 24 दिसंबर की डेट के चक्कर में ना पड़े। यीशु मसीह का जन्म हुआ था, चाहे 25 को हुआ था या उसके आगे पीछे हुआ था, लेकिन जन्म हुआ था।
ये आप मान के चलें, और क्रिसमस को बहुत धूमधाम से मनाएं, बहुत गर्मजोशी से मनाएं। आप सबको मेरी तरफ से बड़े दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय मसीह की।